और आप जब खेलने लगते हैं तो खेल आपको जॉब भी दिला देता है, पैसा भी दिला देता है, इज्जत दिलवाता है, रुतबा दिलवाता है, प्रतिष्ठा दिलवाता है, कुल मिलाकर के बहुत कुछ देता दिलवाता है। तो खेल जगत की दुनिया में एक अच्छी सी बिछात बिछी हुई है। और हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सब के साथ जो है बड़े बड़े एक्सपर्ट जो है खेल कूद के से जुड़े हुए हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे संरक्षक डॉक्टर शिवाजी सर जो है बराबर अपना महत्वपूर्ण समय निकालते हैं और देते हैं। क्योंकि मिशन ही रहा है शुरू से ही कि दिव्यांग जनों की सेवा करना, और इसी नाम पर जीवन को समर्पित किया है। तो कुल मिलाकर के चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का जो है ये प्रोग्राम शुरू हो गया, अध्याय शुरू हो गया। मुझे लगता है कि अब अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग मीटिंग के अंत तक बने रहे और ये सर का क्लास शुरू होने जा रहा है, आप लोग इससे फायदा उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय दिव्यांगजन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे कमल बाबू बोल रहे थे। और आपने देखा कि किस तरह जो है खेल के माध्यम से आप खेल से जुड़े रहिएगा। रामानंद साहू जी, सर एक मिनट। रामानंद साहू जी, आप बार बार माइक चालू कर रहे हैं, आपको बाहर कर दिया गया था, फिर से ज्वाइन किए हैं। माइक चालू करके ना सुने, बंद कर लीजिए, पूरी बात को सुनिए। रामानंद साहू जी। तो हमारे बीच लगातार प्रत्येक दिन मीटिंग होती है और कोई ना कोई मुद्दा रहता है, और काफ़ी संख्या में अभी देख रहे हैं 45 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे बीच हमारे बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अध्यक्ष आदरणीय कमल कुमार चौबे जी, उपाध्यक्ष हमारे नरेश चौधरी जी, हमारे मीडिया प्रभारी लालू तुरहा जी, और हमारे खेल प्रभारी पूरे बिहार के कुंदन कुमार जी, और तमाम लोग जितने लोग जुड़े हैं, संजय झा जी हैं, हमारे विकास जी हैं, विभा कुमारी, उत्पल जी, सुशील जी, सुनीता जी, संतोष सिंह जी, साको कुमारी जी, रीता रानी मैडम जी, जो गया जिला की अध्यक्षा हैं, रविशंकर जी, रवि शाह जी लगातार जुड़ते हैं, रामानंद साहू जी, राम आधार कुमार जी, सब, रामदास यादव जी, राजेश कुमार जी, राजू जी, सभी, पवन जी, नीतीश जी, नीरज जी, सभी को, मानसी के भी जुड़े, मिलन और मनी, सभी, केसरी लाल यादव जी, कमलेश कुमार जी, और गुड्डू जी, और तमाम जितने लोग एडवोकेट हमारे लीगल एडवाइजर विकास कुमार जी हैं। एक सूचना है कि कल हमारे, मैं तो पटना में नहीं हूँ, लेकिन हमारे केसरी किशोर जी का कल जो है एक पूजा रखा गया है। पटना सिटी में जो जा सकते हैं वो जाएंगे। कल आपको मालूम है हमारे बीच हमारे एक साथी जो बड़े ही कर्मठ थे, लगातार लगे हुए थे, हमारे बीच असामयिक निधन हो गया स्वास्थ्य कारणों के कारण, और पता भी नहीं चला। उनके यहाँ गए थे, मुलाकात भी हुई और कारण नहीं पता चला। एकाएक जो है जो हमारे हमसे बिछड़ गए, श्री चरणों में गुजर गए। तो कल जो पटना सिटी और पटना के आसपास जो जाना चाहते जा सकते। चलिए, तमाम हम आज जो हम रोज़ आपको बताए थे कि हम लोग कर्मठ व्यक्ति हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। मैंने बोला था कि रोज़ मैं आपको क्लास लूँगा, तो मैं बाहर भी हूँ फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। तो ये जो भी हम लोग बोलते हैं वो करते हैं। हम लोग वही हमेशा है कि जो हमने एक शब्द जो भी मुंह से निकल गया हम लोग निभाते हैं। तो तमाम जितने लोग जुड़े हैं, आज अध्याय 17 में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर का जो रेस है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कैसे पैरा एथलेटिक्स के अंतर्गत 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। आपको बता दें, कल दरभंगा में एक हमारा कार्यक्रम है जिसमें खिलाड़ी को, हमारे कोच को, ऑफिशियल्स को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, वॉलेंटियर्स को, सभी को साथ एक जो है बैठक है। हर जिले में अब जा कर हम लोग जो हमारा जिला यूनिट है उसके साथ बैठक कर रहे हैं। और इसको एक मुहिम के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी NSP लाए हैं। तो 2025 अब हमारा हर कोई को खेल से जोड़ने का, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे नरोल मुक्ति हो, उस मुहिम में स्पोर्ट्स फॉर ऑल, उसमें मैं लग गया हूँ। और आप लोग का सबका सपोर्ट चाहिए। हर को छोटे छोटे इवेंट करा के और इसमें जुड़ना है। तो मेरा अभी नया टारगेट है, एंड हमारा
कि हर कोई को खेल से जोड़े। मैं कुछ लोगों को इसको डाला था, संदीप को और बाकी लोगों को, अब मैं खुद से इस काम को फिर से कई वर्षों के बाद, पिछले 10-12 वर्ष से मैं इसको छोड़ा हुआ था, पुनः मैं इस काम को खुद से लेकर इस पर प्रायोरिटी के साथ, क्योंकि खेल जो को सबसे जोड़ना है, जिससे हम जो चाहते हैं वो हम लोग जीत सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे शरीर में क्या है, हम लोग आलसी होते हैं। कभी दौड़ना है, कभी उठना है, कभी व्यायाम करना है, तो क्या होता है, कल पर टाल देता है, अरे चलो आज हो गया, कल करेंगे, परसों करेंगे, कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। और ये जो बहाना है हमारा, कठिन काम करने से जो हमारा पीछे हटते हैं, इसको मारना है। ये हमारा जो आलस जो है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये नीचे करता है। तो हमको खेल जो है हमेशा ऐसा प्रोवाइड करता है, ऐसी हमारी योग्यता देता है, ऐसा हमको तत्काल आगे लड़ने की, जो हमारे जिद्दोजहद करने की जो है हमारी एक भावना पैदा करता है, एक अभ्यास पैदा करता है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए 100 मीटर सब जानते हैं, 50 हैं, तो इसके लिए हम बताएंगे कैसे कैसे वर्किट किया है। 100 मीटर के रेस में सबसे पहले ये रेस सबसे स्प्रिंट इवेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे गति होती है और एथलीट को शुरुआत से अंत तक अपना उच्च गति बनाए रखना होता है ना। इसमें दृष्टिहीनता में टी से ट्रैक बताया था मैंने, 11, 12, 13, ठीक है। तो ये दृष्टिहीनता वाले में 3 कैटेगरी होते हैं। उसी तरह शारीरिक दिव्यांगता में, जिसमें न्यूरोलॉजिकल और सीपी, इसमें सीपी कर देते हैं आपको, सीपी ये जो है, ये लोग 35 से 38 तक ट्रैक इवेंट का होता है ऐसा कैटेगरी। हमेशा याद रखिए, क्योंकि 31 को क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि ये व्हील चेयर वाले होते हैं। 31 से 34 तक जो है व्हील चेयर बाउंडेड होते हैं, इसीलिए 35 से 38। और एम्प्यूटीज में, एम्बुलेंट में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में T42 से T47, 42 से 47, और व्हील चेयर वाला में भी होता है 51 से 54। ये कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए इसको हम डिलीट करते हैं बाहर वाला। भारत में क्या है, खिलाड़ी अभी बता रहे थे हमारे कुंदन जी, कैसे खिलाड़ी हमारे बिहार के खिलाड़ी की देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसका प्रशिक्षण क्या है, तेज शुरुआत, गति नियंत्रण और तकनीकी क्षमता पर ध्यान देना। 200 मीटर रेस, यह भी रेस जो होता है 100 मीटर और 400 मीटर के बीच संतुलन प्रस्तुत करती है। इसमें गति और धीरज दोनों का मिश्रण होता है। 100 मीटर पूरा गति है, अब 200 मीटर दौड़ना है तो थोड़ा सा सांस को बनाना ही रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, तभी जाके हम 200 में हम भाग ले सकते हैं। इसमें उसी प्रकार दृष्टिहीनता में T11, 12, 13 ये कैटेगरी भाग लेते हैं। शारीरिक दिव्यांगता में उसी तरह 35 से 38 और 42 से 47 ये कैटेगरी, और व्हील चेयर वाले में हमारा 51 से 54। ये इससे पहले मैं लगातार बताया था कि 51, 52 क्या है, व्हील चेयर वाले किसको बोलते हैं, सीपी वाले किसको बोलते हैं, और एम्बुलेंट लोकोमोटर क्या बोलते हैं, बार बार बताऊंगा मैं। आप अगर इस बार नहीं समझ रहे तो दोबारा मैं समझाऊंगा तो आप समझेंगे, ठीक है। तो 400 मीटर रेस इसी तरह होता है। इसमें लंबी स्प्रिंट रेस, स्प्रिंट मतलब क्या होता है, ताकत लगाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, और इसमें धीरज और रणनीति की मांग करता है, इसमें धीरज रखना पड़ता है। एथलीट्स को समान गति और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। और इसमें भी जो है 400 में T11, T12, T13 ये जो दृष्टि दिव्यांग वाले कैटेगरी वाले भाग लेते हैं। शारीरिक दिव्यांगता में सीपी वाले जो है 35 से 38, और एम्बुलेंट या लोकोमोटर डिसेबिलिटी 42 से 47, और व्हील चेयर वाला में 51 to 54 ये भाग लेते हैं। इसके लिए भी 400 मीटर दौड़ होता है। क्या इसमें करना रहता है, तकनीकी और रन कौशल, दौड़ की गति को चरणबद्ध तरीके से विभाजित करना पड़ता है। क्योंकि हमको 400 मीटर दौड़ना है तो हमको चरणबद्ध 100 मीटर
और अंतिम 100 मीटर ऊर्जा में उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाएं। पहला 100 स्टार्ट करें, मेंटेन करें और लास्ट में 100 मीटर जब आना है तो उसमें संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करें। हमारे यहाँ भारत में भी 400 मीटर रेस में कई खिलाड़ी ने महत्वपूर्ण, अभी आपने देखा होगा ब्लाइंड थी अभी पेरिस में 400 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल लाई। 3 रेसों के सफलता के क्या क्या है? फिजिकल फिटनेस जरूरी है, मांसपेशी की ताकत और लचीलापन, मानसिक तैयारी करना होगा कि नहीं हम जीतेंगे, हम दौड़ लेंगे, और प्रशिक्षण लगातार, जिस तरह हमारे क्लब है, हमारे संदीप भाई, हमारे कुंदन जी और बहुत लगातार लोग प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि प्रशिक्षक के देखरेख में उनकी तैयारी होती है। चुनौतियाँ क्या है? यहाँ ट्रैक का अभाव है, कोच नहीं है, वर्गीकृत संख्या सीमित है। समाधान के लिए क्या करना? अभी पंचायत स्तर पर फील्ड बनाने की तैयारी हो रही है और सरकार और निजी क्षेत्र में भी, जैसे बताया गो स्पोर्ट्स के द्वारा जो है स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो इसी तरह 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस स्प्रिंट इवेंट में दिव्यांग एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर प्रदान करती है। भारत में इन इवेंट्स में बढ़ती रुचि और भागीदारी देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाने में सहायक होती है। दूसरा है अब अध्याय 18 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे 800 मीटर और 1500 मीटर, जो लॉन्ग ट्रैक इवेंट बोलते हैं, है ना। ये 800 मीटर और 1500 मीटर रेस पैरा एथलीट में मिडिल डिस्टेंस इवेंट्स का हिस्सा है। ये रेस एथलीट को गति, धीरज और रणनीतिक कौशल में एक बहुत प्रदर्शन करना होता है। इसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। 100 मीटर रेस या मिडिल डिस्टेंस रेस की गति और सहनशीलता को संतुलन मांगती है। इसमें 2 लैप्स होता है 400 मीटर और दोबारा 400 मीटर, यानी 800 मीटर को पूरा करना रहता है। इसमें क्या है? इसी तरह जैसे 11, 12, 13, जैसे दृष्टिबाधित में, शारीरिक विकलांगता सीपी वाले में 35 से 38, और जो अपने इसमें कमांडेटर सीपी भी दे देते हैं, और जो एम्प्यूटीज है या एम्बुलेंट है या जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है 42 से 47 थी। व्हील चेयर में 51 से 54, ये इसके लिए भी जो है 800 मीटर होता है। तो ध्यान रखना है किस किस कैटेगरी के लिए कौन कौन सा इवेंट ट्रैक होता है। बहुत सारा कैटेगरी के लिए नहीं होता, इसलिए ध्यान रखना है किसके लिए। जो थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये व्हील चेयर उपयोगिता 51, 54 इसमें नहीं है, 54 to 58, 58। इसी तरह तकनीकी क्या है? ऊर्जा का संतुलन उपयोग होता है, अंतिम 200 मीटर की गति बढ़ाना होता है, और कोनों और स्ट्रेट पर ध्यान देना पड़ता है। इसमें हमारे यहाँ भी 800 मीटर, हमारे एक बिहार का लड़का मुजफ्फरपुर का रमन जी है, वो 800 मीटर और 1500 मीटर में बराबर ब्लाइंड है, बराबर भाग लेता रहा और अच्छा उसका परफॉर्मेंस भी रहा। उसी तरह 1500 मीटर रेस में ये लंबी डिस्टेंस मिडिल डिस्टेंस रेस है, जिसमें 3 और आधे लैप्स पूरे किए जाते हैं। ठीक है। एथलीट की गति और धीरज को एक लैप्स में कितना आता है बताइए? 4, दूसरे लैप में 8, तीसरे लैप में 12 और लास्ट लैप में आधा करेंगे तो 1500। और इसी तरह दृष्टिहीन वाले बच्चे भाग लेते हैं 11, 12, 13, ये 1500 मीटर में भाग लेते हैं। और शारीरिक दिव्यांगता वाले में 335, 338, 42 to 47, और इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे, ये 55 से 58, ये जो है इसमें भाग लेते हैं व्हील चेयर के ऊपर। ठीक है। और इसमें क्या है? धीमी शुरुआत के बाद धीरे धीरे गति बढ़ना होता है। रेस के अंतिम 400 मीटर में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, और भारत में इसका जो है अभी बहुत इसका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। इसमें लॉन्ग इवेंट वाले में अभी
उसकी तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे अभी तक ट्रैक इवेंट में मेडल नहीं ला पाए। इसमें इन रेसों में सफलता का कारक है कि शारीरिक और मानसिक तैयारी करना होता है। लंबी दूरी का दौड़ के लिए सहन शक्ति का निर्माण करना पड़ता है, मानसिक दृढ़ता और रणनीति योजना बनाना पड़ता है ना। प्रशिक्षण के लिए उचित दौड़ने का तकनीक, गति नियंत्रण पर काम करना, कोचिंग में व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान रखना और खाने पीने पर ध्यान रखना, संतुलित आहार और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया, चोटों से बचाव के लिए सही तकनीक का उपयोग करना। चोट बच कर आना है, अगर चोट लगता है तो उसको हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन के माध्यम से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको रिलीफ के लिए उपाय बताए जाते हैं। भारत में प्रशिक्षण केंद्र आप जानते हैं शाही है। भारतीय खेल प्राधिकरण राज्य स्तर पर भी इसे बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी है और सरकारी योजनाएं खेलो इंडिया वित्तीय सहायता देती है। और प्रॉब्लम क्या है, ग्रामीण, क्योंकि ज़्यादातर का हमारे दिव्यांग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ इसका अवेयरनेस और वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। भविष्य में क्या हम लोग को करना चाहिए, इसमें डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। विश्लेषणात्मक तरीका AI मॉडल है, स्कूल कॉलेज पर प्रतिभा का पहचान करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जो है, जैसे कि हमारे यहाँ 2036 में ओलंपिक के रेस में भारत बीट करने वाला है, और जहाँ ओलंपिक होता है वहाँ पैरालंपिक होता है, ठीक है। इसी तरह 800 मीटर 1500 मीटर रेस जो है मिडिल डिस्टेंस इवेंट में एथलीट को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, ठीक है। भारतीय संबंधित देशों का बढ़ती भागीदारी और समर्थन के साथ देशों को वैश्विक स्तर पर सफलता मिल सके। और 5000 और 10,000 इसको भी जानना है कि 5000 10,000 के भी पैरालंपिक जो है भाग लेते, तो इसको लास्ट हम बताएंगे, इसके बाद मैराथन कल बताएंगे। 5000 मीटर और 10,000 मीटर का रेस पैरा एथलेटिक्स में लंबी दूरी की दौड़ की श्रेणियाँ में आती है। इस इवेंट में एथलीट्स को शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक कौशल का परीक्षा लेते हैं। इस अध्याय में इन देशों को विशेषताओं और श्रेणी, तकनीकी पहलुओं और भारतीय संदर्भ में इसका महत्व चलता है। इसमें 5000 मीटर लंबी दूरी का है, जिसमें 12.5 लैप्स पूरा करना पड़ता है और इसका निरंतर गति ऊर्जा प्रबंधन आवश्यक है। इसमें भी ब्लाइंड कैटेगरी के 11, 12, 13 भाग लेते हैं और सेरेब्रल पाल्सी के 35 से 38 है और एम्बुलेंट के उसी तरह 42 से 46, ठीक है। और व्हील चेयर वाले 54 से 55 से 58, ठीक है। और इसमें तकनीकी पहलू है कि आरंभिक लैप्स में स्थिर गति बनाए रखना होता है, अंतिम लैप्स में गति बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और इसमें 10,000 मीटर में भी इसी तरह का ये लंबी दूरी का ट्रैक रेस होता है। इसमें 25 लैप्स पूरा करना होता है, 2500 के 10,000, ठीक है। ये इसमें शारीरिक मानसिक ताकत के साथ साथ धैर्य की आवश्यकता होती है। इसी तरह इसमें दृष्टिबाधित वाले भाग लेते हैं 11, 12, 13 और शारीरिक दिव्यांगता वाले CP वाले जो है 35 से 38, 42 से 41, व्हील चेयर वाले 51 से 54 तक। रणनीति और तकनीक कौशल इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो खान पान पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसको एनर्जी कैसे लगातार बनाए रखना है। इसमें टीम एक्सपर्ट जो होते हैं, न्यूट्रिशियन जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, कोच, मेडिकल डॉक्टर, सभी के साथ इसकी जो है रणनीति बनानी पड़ती है। और भारत में उसी तरह जो है जो साई है या रीजनल स्तर पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, जैसे बिहार में बिहार अपने जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है,
इसी तरह और यहाँ बहुत कम लोग कम लोग भागते थे लॉन्ग 5000 10,000 में बहुत कम है। मैंने 1500 तक इंडिया से भाग लेते हैं, 5000 और 10,000 में जो है एथलीट का जो है बहुत कम है अभी, तो इसको हम लोग को तैयार करना है। तो इस तरह हम लोग जो हाँ,